जय मसीह की शालोम। प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है ट्रू वाइन चर्च इस चैनल पर, और आशा करता हूं कि आप लोग सब सुखरूप है, खुदावंद की हिफाजत में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद के पवित्र और जिंदा नाम को जलाल देते हुए अ, आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, वो शुरू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे लिए जो है, हमारे आत्मा में ताकत पैदा करती है। हमको ये जो एक मसीह जीवन हम जी रहे हैं, वो मसीह जीवन जीने के लिए हमारे आत्मा में वो ताकत पैदा करती है। हमको वचन चलाता है। वचन जो है हमारे अंदर एक ज्ञान और बुद्धि को पैदा करता है। हालेलुया। आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अच्छा परमेश्वर है। हमारा चरवाहा जो है, खुदावंद यीशु मसीह, वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। क्योंकि हमको वो हरी हरी चराइयों में वो चराता है। हालेलुया। और हम जो उसकी भेड़ें हैं, हम उसके पीछे हो लेते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरी जो भेड़ें वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। ऐसे अच्छे खुदावन के पीछे हम चल रहे हैं मेरे प्यारों। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है, अध्याय 29 और वचन 11, उसमें खुदावन कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में मैं करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। हमारा खुदावन हमारे जीवन में जो भी कल्पनाएं करता है, जो योजना करता है, जो प्लानिंग करता है, खुदावन वो सारी योजनाएं जो है हमें अच्छाई की ओर लेकर जाती है, तरक्की की ओर लेकर जाती है, हमें खुशहाली की ओर लेकर जाती है। कि खुदावन की योजना जो है वह सबसे उत्तम योजना है। हमारा स्वर्गीय जो पिता है, हमारे लिए, उसके बच्चों के लिए जो भी योजना करता है वो अच्छे के लिए करता है। हालेलुया। और इसलिए खुदावन चाहता है कि जब सब योजनाएं खुदावन हमारे लिए बना रहा है, तो हमने सिर्फ उसकी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। और हमने किसी भी बात की फिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं, हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहता है, कलाम कहता है कि पूर्ति करने वाला जो परमेश्वर है वो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारा यहोवा हीरे है। हमको जो भी चीज़ें मुहैया होती है, मुहैया करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने चंद बातें हमको सिखाई है उसके कलाम में। यीशु मसीह कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे। खुदावन चाहता है कि वो जब एक अच्छी योजनाएं हमारे जीवन में बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए। क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय बाप है, उसे हमारी चिंता है। इसलिए वो अच्छी योजना हमारे लिए बनाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता जो आसमानी बाप है उन्हें खिलाता है, उन्हें पिलाता है। तो यीशु मसीह हमसे सवाल करता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो। क्योंकि उत्पत्ति की किताब हमको बताती है कि खुदावन जो हमारे आसमानी बाप है, युवा परमेश्वर ने हमको उसके प्रतिरूप में बनाया, उसके जैसा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए खुदावन की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में हम लोग बहुत अनमोल हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमको कोई भी चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुहैया करने वाला परमेश्वर हमारा खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी ज़रूरतों को वो जानता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो है तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की किताब में लिखा है, 6वां अध्याय 32वां वचन में,
खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि पिता जो है वो जानता है तुम्हारी ज़रूरतों को। हालेलुया। और ये जो ज़रूरतें हैं, जो पृथ्वी पर की ज़रूरतें हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमको जो हमारे निजी जीवन में हर रोज़ के ज़िंदगी में हमको जो चीज़ें लगती है, जैसा खाना है, पीना है, घर हमको चाहिए, ये सारी चीज़ें पिता जानता है। और तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी ज़रूरतें, कलाम कहती है। लेकिन हमको ये चीज़ें हासिल कैसे करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये चीज़ें मेरे प्यारों हासिल जो करनी है वो पिता से मांग कर नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुद चाहता नहीं कि पृथ्वी वाली चीज़ें, ये ज़मीनी जो चीज़ें हैं, हमने खुदावंद को मांगना चाहिए। खुदा की इच्छा ये है कि हम जब मांगे तो हमने खुदा के पास से आसमानी चीज़ें मांगनी चाहिए, जो बहुत मूल्यवान है और जो हमेशा के लिए रहने वाला चीज़ है, वो कभी नाश नहीं होगा। इसके लिए खुदावंद चाहता है कि हम आसमानी चीज़ मांगे। आपको याद होगा कि यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय में जब खुदावंद यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी 5,000 से अधिक लोगों में उसने बांटा, और कलाम कहता है कि उसके दूसरे दिन कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए उसे ढूंढते हुए, और उन्होंने कहा कि रबी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने मेरा चमत्कार देखा, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने मेरे हाथों से मछली और रोटी खाई। तब उनको खुदावंद यीशु मसीह ने चेतावनी दी। यीशु मसीह ने कहा कि नाशवान चीज़ों के पीछे मत जाओ। मछली, रोटी, ये सारी जो जगित चीज़ है, ये सांसारिक जो चीज़ है, एक दिन ये जग, ये दुनिया जो तबाह हो रही है, उसके साथ सब कुछ तबाह हो जाएगी। और जिन लोग ऐसी चीज़ों पर उनकी आंखें लगी है, वो भी उसके साथ तबाह हो जाएंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दी है कि जो नाशवान चीज़ें हैं उसके पीछे तुम मत जाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ, जीवित रोटी मैं हूँ। जो कोई भी मेरे देह का सेवन करता है, जो मेरे शरीर को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, अनंत काल का जीवन वो पाता है। हालेलुया। तो आज हमारी नजर पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं मेरे प्यारों, बल्कि आसमानी चीजों पर होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुलुसियों की किताब 3वां अध्याय हम पढ़ेंगे वचन। हालेलुया। बड़ा सुंदर सा वचन है कुलुसियों की किताब में 3वां अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर 3 तक, जिसमें लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वचन कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, लेकिन जिलाने से पहले, हमारा पुनरुत्थान होने से पहले, हम मरे भी जरूर हैं यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पहले मरा हमारे पापों के कारण, और फिर वो मृतकों में से जिलाया गया। उसी तरह मसीह जब मारा गया, हमने हमारा जीवन मसीह को दिया, हमने बपतिस्मा लिया, और हम अपने आप को हमने पानी में गाड़ दिया है। हमने मसीह में हम अपने आप को गाड़ दिया है, और अब हम जिलाए गए हैं। अभी हम मसीह में जीवित हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। देखिए, आज हम हमारे खुदावन को जानते हैं, हम बहुत सारी आसमानी चीज़ें जान गए हैं। हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, हमको पता चल चुका है। और नाशवान चीज़ें कौन सी है और हमेशा के टिकने वाली चीज़ें कौन सी है, ये भी हम जान गए हैं। इसके लिए खुदावन चाहता है कि आज हमारी जो नज़र है वो पृथ्वी पर नहीं, लेकिन आसमानी चीज़ों पर होनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण वचन है, वो कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। हालेलुया। हमारा जीवन जो है परमेश्वर में छुप गया है। हालेलुया। और हम मर चुके हैं, और जो मरा हुआ जो इंसान है उसको पृथ्वी पर की जो चीजें हैं उसकी जरूरत उसे नहीं पड़ती मेरे प्यार। हम मसीह के साथ जिस दिन गाड़े गए
और हम पुनरुत्थित हो गए। आज हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसलिए आज अगर मसीह के साथ जिलाए गए हो, अगर तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो, तो तुम्हारी नजर पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं लेकिन आसमानी चीजों पर होनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हम जब मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन कब कभार हम कुछ कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते। प्रार्थना करने के बावजूद, उपवास करने के बावजूद हमें वो चीजें हासिल नहीं होती, क्योंकि कलाम कहता है याकूब की किताब 4 अध्याय 3 वचन में कि हमारा जो इच्छा है, हमारा जो मकसद है, वो कुछ गलत होता है। उन चीज़ों को जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर जानता है कि हम कौन से मकसद से ये चीज़ें मांग रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें मेरे प्यारों हमें मिलती नहीं है। हमें मिलती जब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को हमको दुखाना है, परमेश्वर हमें दुखाना चाहता है, या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आशीषित हो जाएं। हालेलुया। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। और परमेश्वर बिल्कुल अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जब खुदावंद के इच्छा के अनुसार जब चीजें हम मानते हैं, तो खुदावंद बहुत बहुत खुश होता है मेरे प्यारों, वो चीजें हमको देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुरे होकर जानते हो तुम्हारे बच्चों को अच्छी चीज कैसे देना। तो परमेश्वर जो है, जो आसमानी बाप है, क्यों नहीं तुमको पवित्र आत्मा देगा जब तुम मांगते हो उसे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आसमानी चीज है। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, एक विश्वासी जीवन के लिए। एक विश्वासी जीवन जो है, नया जीवन जो मसीह में हम जी रहे हैं, इसके लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। और खुदावंद ये भी कहता है कि जो पानी और रूह से जन्मे गए हैं वो लोग ही स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे। तो आप सोचिए कि आज पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हमारी आंखें, हमारा ध्यान जो है वो पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर नहीं लेकिन आसमानी चीजों पर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक इसका एक छोटा सा नमूना हम कह सकते हैं, या उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि एक राजाओं की किताब 3 अध्याय, अगर हम वचन 5 से लेकर 14 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं, और यही बातें फिर से दूसरा इतिहास जो है उसमें लिखा गया है। पहला अध्याय 7 से लेकर 12। ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग बाइबल में पढ़ सकते हो। हालेलुया। इस किताब में, एक राजाओं की किताब में 3 अध्याय में बाइबल कहता है कि एक दिन परमेश्वर जो है वो शलमोन के सपने में आता है, वो सुलेमान के सपने में आता है। परमेश्वर जो है सुलेमान के सपने में आता है और सुलेमान से कहता है कि सुलेमान, जो भी चीज तू चाहता है कि मुझसे तो हासिल करे, तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो सुलेमान राजा जो है बहुत ही नया होता है अपने तख्त के लिए, क्योंकि इज़राइल की सारी सेनाओं को उसे अभी संभालनी है, क्योंकि उसका पिता जो है दाऊद, उसका अभी देहांत हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो इज़राइल के तख्त पर नहीं है। अभी इज़राइल के जो तख्त पर है वो दाऊद का जो बेटा है सुलेमान। और जब परमेश्वर उसको पूछता है कि सुलेमान तू मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा, तो सुलेमान ने खुदावन से कहा कि खुदावन, तेरी कृपा दृष्टि मेरे पिता दाऊद पर थी, और मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन तूने मुझे मेरे जीवन में दिखाया है, ये तख्त मुझे दिया है, और ये जो तख्त संभालने के लिए खुदावन मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी कुछ चीज़ें जानता नहीं, और तूने इतना बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा जो जवाबदारी है तूने मेरे कंधे पर रखी है खुदावन। इसलिए मैं मांगता हूँ कि मुझे तो तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर, ताकि ये जो तेरी जो प्रजा है, जो इतनी बड़ी प्रजा है, इनके साथ मैं नाइंसाफी ना करूँ। हालेलुया।
लोगों के साथ न्याय करने के लिए और उचित न्याय करने के लिए सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि की मांग की। हालेलुया। लेकिन प्यारो, बहुत खुशी की बात है, जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो एक जो रहस्य है खुदावन ने मेरे सामने खोला। पवित्र आत्मा, जैसा बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा जो है वो गुरु है, वो उत्तम गुरु है और वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। हालेलुया। तो ये अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे कुछ सिखा रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ मास्टर कीज दे रहा था। हालेलुया। कि पृथ्वी पर की चीजें, पृथ्वी पर की जो आशीषें अगर हमको हासिल करनी है तो किस तरह से हासिल करनी है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे पूछता है कि मांग मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए, तो हमने क्या मांगना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि सुलेमान जो है, सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर। हालेलुया। और वचन 10वां, उसमें लिखा है कि सुलेमान का यह उत्तर सुनकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, तू चाहता था तो दीर्घायु तो मांग सकता था, तू तो अगर चाहता तो तू सोना चांदी शोहरत सब कुछ तो मांग सकता था। अगर तू चाहता तो तेरे जो दुश्मन है उनका जीवन तो मांग सकता था। लेकिन क्योंकि तूने ये सारी चीजें नहीं मांगी और तेरे मांगने में कोई भी स्वार्थ नहीं था, तूने अच्छी चीजें मांगी, मेरे दिल की तूने चीजें मांगी। मेरे दिल में जो चीजें थी, जो इच्छा मेरी थी कि तूने ये सारी चीजें मांगनी चाहिए, बिल्कुल सुलेमान तूने वही मांगा। तेरे मांगने में कोई भी स्वार्थ नहीं था। इसलिए खुदावंद बहुत खुश हुआ और खुदावंद ने सुलेमान से कहा, निश्चय ही जो कुछ भी तूने मांगा है वो मैं तुझे दूंगा बिल्कुल, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। हम कुछ वचन पढ़ेंगे। एक राजाओं 3 अध्याय 5 से लेकर 14 अगर हम लोग पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान का दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। हालेलुया। और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सुलेमान ने नहीं मांगा वो भी सारी चीजें परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है कि हर एक चीज जो पृथ्वी पर की है, जो जमीनी जो चीजें हैं, हमको जो लगती है रोजाना की जिंदगी में, कलाम हमको सिखा रहा है कि तुमको वो सारी चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम उस सारी चीजों के ऊपर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक खुदावन चाहता है कि तुम आसमानी चीज मांगो। हालेलुया। और आगे लिखता है कि वचन 13 में, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो सुलेमान ने नहीं मांगा, अपने दुश्मनों का सर्वनाश
तो खुदावन ने सुलेमान को ये वरदान दिया कि तेरे तुल्य कोई राजा नहीं होगा। इसका मतलब सुलेमान को खुदावन ने हर राजाओं पर, हर देश पर उसने जय घोषित किया सुलेमान के लिए। हालेलुया। फिर वचन 14 में लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और इस तरह खुदावंद ने सुलेमान को एक दीर्घ आयु भी दी, दीर्घ आयु से उसे बख्शा। सुलेमान ने, मेरे प्यारे, ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जो हम आज मांगते हैं, लेकिन सुलेमान ने नहीं मांगी। लेकिन बाइबल कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कभी बदलता नहीं है। जो सुलेमान का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि सुलेमान जो मांगा, सुलेमान ने जब परमेश्वर को कहा कि मुझे परमेश्वर तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर। हालेलुया। तो शायद सुलेमान नहीं जानता था कि सुलेमान क्या मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता जानता था कि वो क्या मांग रहा है। हालेलुया। कलाम कहता है कि मसीह जो है वो परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 24वां वचन, इसमें कलाम कहता है कि मसीह जो है वो परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। तो सुलेमान ने जब परमेश्वर से ज्ञान की मांग की, इसका मतलब वो ज्ञान जो है मसीह है, खुदावंद का बेटा है, यीशु मसीह। यीशु मसीह को खुदावंद पिता परमेश्वर से सुलेमान ने मांग लिया। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि नया नियम में जहाँ पे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में लिखा गया है कि पिता परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसी प्रीति की कि उसने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के लिए इससे अधिक आनंद की बात क्या हो सकती है कि खुद सुलेमान ने उसके बेटे को ही मांग लिया, ज्ञान को ही मांग लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदावंद खुश होकर सुलेमान को ज्ञान से तो भर दिया, बुद्धि से तो भर दिया, लेकिन जो चीज़ सुलेमान ने नहीं मांगी खुदावंद ने वो भी दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जब तुम आसमानी चीज़ मांगते हो, पृथ्वी पर की सारी चीज़ें भी जो है वो तुम्हारे लिए मुफ्त तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तुमको मांगने की जरूरत नहीं। खुदावन चाहता है जब तुम उसके सानिध्य में बैठते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो आसमानी चीज़ें मांगो, तुम पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगो और एक पवित्र जीवन जीने का सामर्थ्य मांगो। खुदावन इस प्रकार की प्रार्थना से बहुत खुश है, और जब तुम इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तो खुदावन तुमको यकीनन पृथ्वी पर की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देगा। हालेलुया। ये कलाम कहता है। और खुदावन ने कहा है कि मेरा वचन जो है अटल है। खुदावन जो सुलेमान का है वही खुदावन हमारा है। हालेलुया। और जिस खुदावन ने सुलेमान को ज्ञान से भरा, ज्ञान मसीह खुदावन यहोवा का एकलौता बेटा, मलाकी की किताब कहता है कि 3 अध्याय 6वां वचन कि पिता परमेश्वर जिसने सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि बख्शा वो न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जो ज्ञान पिता परमेश्वर ने सुलेमान को दी, यीशु मसीह, वो भी न बदलने वाला है, क्योंकि इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि यीशु मसीह युगानुयुग एक जैसा है, कल, आज और कल, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। जो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, वही ज्ञान और बुद्धि आज परमेश्वर हमको दे सकता है। हालेलुया। हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल देता है। हालेलुया। इसमें कोई शक की बात नहीं है।
अब हम देखते हैं कि सुलेमान ने जो परमेश्वर से जो विनती की, जो मांग की, जो ज्ञान और बुद्धि हासिल किया, उसका अंजाम क्या था। पहला राजाओं 3 अध्याय 16 के आगे। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थे, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती से लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मेरा मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह पुत्र मेरा नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा कि नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित पुत्र मेरा है। यों राजा के सामने बातें करते रहे। और जब सुलेमान राजा ने कहा, एक तो कहती है कि जो जीवित है वो मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा हुआ वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। हालेलुया। फिर राजा ने कहा, क्या कहा सुलेमान राजा ने? फिर राजा जो है अजब दुविधा में पड़ गया। राजा खुद सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। हालेलुया। राजा खुद संकट में पड़ गया। लेकिन जिस ज्ञान और बुद्धि को परमेश्वर से सुलेमान ने हासिल किया, जिस यीशु मसीह को सुलेमान राजा ने परमेश्वर से हासिल किया, उसका हम बहुत अद्भुत कार्य यहाँ पे देख सकते हैं। सुलेमान राजा ने क्या किया? सुलेमान राजा ने कहा, वचन 24 में लिखा है, फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। हालेलुया। कलाम कहता है कि बाइबल जो हम पढ़ते हैं, बाइबल जो है परमेश्वर का जो कलाम है, वो 2-धारी तलवार है। हालेलुया। तो जब हम संकट और मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, हमको कभी हमारी मुसीबत से जब कोई मार्ग नहीं निकलता है, हमें समझ में नहीं आता, हमको कुछ निर्णय लेना होता है ज़िंदगी में, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब मेरे प्यारों, कलाम जो है, बाइबल जो है, तब तुम्हारी सहायता और मदद करती है। तब तुम बाइबल में जो कलाम तुम पढ़ते हो रात और दिन, जिस पर तुम मनन करते हो, तो तब वो जो तलवार है उसको तुमको लेना है। वचन का तलवार तुमको लेना है, और जो वचन का तलवार जो तुमको सिखाती है, उसी प्रकार तुमको निर्णय लेना है। हालेलुया। जब सुलेमान राजा दुविधा में पड़ गया, तकलीफ में आ गया, तो उसने तलवार मंगाई। तलवार यानी कि खुदावंद का कलाम। हालेलुया। और जब उसने तलवार मंगाई, बाइबल कहता है कि तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा कि हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति मत मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा है और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहले को जीवित बालक जो है वो दे दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। हालेलुया। और शलोमोन और बाइबल कहता है कि सुलेमान राजा का जो ज्ञान की जो बातें हैं, ये सारे इज़राइल में, सारे यहूदा में, 28वां वचन में लिखा है, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। देखिए सुलेमान राजा ने किस तरह से न्याय चुकाया उन स्त्रियों में से जो
बालक की असली जो माँ थी उसको उसका बालक मिल गया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह का इस्तेमाल किया जो उसके जीवन में था। हालेलुया। उसी तरह जिस दिन हम लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमारा उद्धार करता समझ के हम जब स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह को लेते हैं, उसी दिन खुदावन हमको ज्ञान और बुद्धि से भरने को शुरू करता है। कलाम के जरिए हम यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में उतारते हैं। हालेलुया। और जैसे कलाम हमारी जिंदगी में उतरता है, कलाम जैसे हमारे आत्माओं को छूता है, वैसे 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 हमको खुदावन ज्ञान और बुद्धि से भरता है। और जैसे ज्ञान और बुद्धि हमारे अंदर आती है तो मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी में जैसे सुलेमान राजा के जीवन में ऐसा वक्त आया कि उसको एक अच्छा निर्णय लेना था, तो हम लोग भी बेशक ले सकेंगे। हालेलुया। हम कभी भी हम जो निर्णय लेंगे उससे हम भटकेंगे नहीं, हमारा निर्णय कभी गलत नहीं होगा मेरे प्यारों, क्योंकि जो निर्णय हम खुदा के ज्ञान और बुद्धि से लेते हैं वो कभी भी गलत नहीं ठहरेगा। और जो निर्णय हम लोग हमारी जिंदगी में लेते हैं उसके लिए हमको कभी भी कोई भी चीज का पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। हम कभी भी नहीं कहेंगे ये निर्णय मैंने गलत ले लिया, वो निर्णय मैंने गलत ले लिया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को मेरे प्यारों ज्ञान और बुद्धि से भरा, वही परमेश्वर हमको भी ज्ञान और बुद्धि से भरना चाहता है। वही यीशु मसीह की ताकत और सामर्थ से भरना चाहता है। इसलिए मेरे खुदावन आप ही मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारों खुदावन से मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए इस वक्त कि जितने लोग अब देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो सीक्रेट्स मैंने कुछ आपको बताई है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे ज़रिए आप लोग तक पहुँच रहा है, मैं एक चैनल हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ, और पवित्र आत्मा जो है आप लोगों के सामने कुछ राज को खोल रहा है, आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो, जब कभी तुम आसमानी बाप से बातचीत करो, तो पृथ्वी वाली चीज़ें जो ज़मीनी जो चीज़ें हैं वो मत मांगो, लेकिन खुदा से उसके आसमान की चीज़ें मांगो, खुदावन से उसके बेटे को मांगो, खुदावन से उसकी आत्मा को मांगो, उसकी पवित्र आत्मा को मांगो। मेरे प्यारों, जब ये सारी चीज़ें तुम खुदा को मांगते हो, यकीनन जो परमेश्वर सुलेमान के मांगने से खुश हुआ वो तुम्हारे भी मांगने से खुश होगा। और जब उसकी इच्छा अनुसार जब तुम मांगते हो तो बिल्कुल खुदावंद पृथ्वी पर की सारी आशीषें वो तुम्हारे कदमों में बिछा देगा, आसमान को तुम्हारे लिए तोड़ लेकर आएगा। हालेलुया। जिस खुदावंद ने खुद का प्राण बचा के नहीं रखा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए दे दिया, प्रेज लॉर्ड, तो क्यों नहीं पृथ्वी की सारी आशीषें वो हमको देगा। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, खुदावन के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और उसी के पीछे सारी आशीषें खोलेंगी, और आप देखेंगे कि आपको जो जीवन है वो बिल्कुल आशीषित हो चुका है। और ये जो मैं आपको आज का जो संदेश है मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुदावन ने ये राज मेरे सामने खोला, पवित्र आत्मा ने यह राज खोला है। और मैं चाहता हूँ कि जिस राज को लेकर, जिस मास्टर की को लेकर मैं आशीषित हुआ हूँ, मेरी जिंदगी आशीषित हुई, मेरे लोग आशीषित हुए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो इस वक्त वीडियो, आप लोग भी आशीषित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है सभी के लिए, और खुदावन चाहता है कि किसी का विनाश ना हो लेकिन सब लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे उसी खुदावन से। जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए हम 2 मिनट के लिए हमारी आंखों को बंद करेंगे और हम सुलेमान के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे आसमानी अच्छे खुदावन, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, मेरे राजा, आज जितने लोग देख रहे हैं मेरे खुदावन, इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे राजा, सभी को खुदावन तो ज्ञान और बुद्धि से तो आशीषित कर मेरे राजा, क्योंकि जो तो सुलेमान का परमेश्वर है तो हमारा भी परमेश्वर है मेरे खुदावन प्रभु जी। बाइबल कहता है कि तू पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है खुदावन, तू सबसे प्यार करता है, तू एक समान प्यार करता है खुदावन। जब तू चाहता था कि सुलेमान को तो आशीषित करे, तो आज बिल्कुल तू चाहता है कि जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, जो तेरे राज को जान चुके हैं, उनको भी तो आशीषित करना चाहता है।
हालेलुया। और प्रभु जी, जिनके जीवन में कुछ घटी है खुदावन, जो कमी और घटी है खुदावन प्रभु जी, प्रभु उनका हौसले को तो बढ़ा मेरे खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिनके विश्वास को तो बढ़ा मेरे खुदावन प्रभु। जब ये वो प्रार्थना में बैठते हैं खुदावन प्रभु जी, उनको एक ऐसा मन दे, उनको एक ऐसा दिल दे कि वो नाशवंत चीज़ें ना मांगे खुदावन, लेकिन आसमानी जो अबदी जो चीज़ें हैं, जो हमेशा के टिकने वाली जो चीज़ें हैं खुदावन, वो मांगे खुदावन तेरे पास। और प्रभु जी, जब तेरे बंदे तेरे पास मांगते, तेरे बच्चे तेरे पास मांगते खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ कि तू बहुत उत्सुक है उनको आशीषित करने में। हालेलुया। ये जो चाबी खुदावन तूने मुझे दी है खुदावन प्रभु जी, जो तरीके तूने प्रकट किए हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ज्ञान और बुद्धि हासिल करने के खुदावन, पृथ्वी की चीज़ें, पृथ्वी की आशीषें खुदावन हासिल करने के खुदावन, ये बहुत अद्भुत है मेरे खुदावन। और प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे ज़रिए मेरे खुदावन प्रभु जी, तूने तेरे जो लोग हैं खुदावन, उन लोगों तक ये पैगाम तूने पहुँचा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोग सब लोग आशीषित हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि खुदावन के चरणों में जब भी बैठो कि अपना समय व्यर्थ न घलाओ, लेकिन आसमानी चीज़ें मांगो, ज़मीनी नहीं, क्योंकि आसमानी चीज़ों के साथ ज़मीनी जो चीज़ें हैं वो मुफ्त है, वो फ्री है। हालेलुया। शालोम, शालोम, शालोम।